जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना गुरु जी महाराज। आज हम शिव महापुराण का सप्तम वायव्य संहिता का पढ़ने जा रहे हैं। शिव पहला अध्याय, सत्यम शिवम सुंदरम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सप्तम वायव्य संहिता, पूर्ववाद प्रारंभ, मंगलाचरण। दोहा। बंदो गणपति चरण रज, निश दिन प्रेम लगाए। विघन निवारण दुख हरन, सुख गन करे बनाए। शंकर चरण सरोज रज, बंदो कर जुग जोर। सदा रहे अनुकूल है, मांगो यही निहोर। गंग शीस पे धरे रहे, अंग अर्धंग भवानी। वाहन वृष मुख रखे, देख भैरव अगवानी। सिद्ध 84 खरे हैं, सोई सब शीस नवाय। 64 जोगिन खरी, भूत तो ये मचाए। राम ने लगन कहूँ शिवा शिव, सकल सवा आनंद है। सर्वंगी को ध्यान धरू, अर्धंगी आसन की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। पहला अध्याय, विद्यावतार का वर्णन। व्यास जी बोले, हे शिव गणेश और स्वामी कार्तिकेय तथा सृष्टि उत्पत्ति पालनहार तथा संहार करने वाले शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी शक्ति अद्वितीय है और जो सब में गमन करने वाले तथा व्यापकता है, जिनका स्वभाव है। वह अजन्मा, विश्वकर्ता, अविनाशी शिव महात्मा महादेव जी की मैं शरण में हूँ। जब धर्म स्थान महागंगा यमुना के संगम स्थल प्रयाग तथा नौमिष नारायण में ऋषियों ने फिर यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो उन अखिल अष्टाकर्मा मुनियों ने उस यज्ञ का वृतांत सुनाकर व्यास जी के शिष्य सूत जी उस स्थान पर आए। तो उन्हें आया देखकर सब मुनि प्रसन्न हो गए और प्रेम पूर्वक विधि से ऋषियों से उनकी पूजा की, जिसे ग्रहण कर मुक्त आत्मा सूत जी मुनियों के दिए हुए आसन पर विराजमान हुए। तब उन भावात्मा मुनियों की संगति से सूत जी प्रसन्न हुए और मुनियों से का चित्त पुराण संबंधिनी कथा सुनने को उत्कंठित हुआ। तब उनको विशेष रूप से अपने सम्मुख मुनियों ने कहा, हे सर्वज्ञ रोमहर्षण सूत जी, आप हमारे भाग्य से यहाँ उपस्थित हुए, अतः हे शैवराज महाबुद्धिमान, आपको सभी पुराणों की कथा साक्षात वेद व्यास जी से प्राप्त हुई है, और तीनों लोकों का भूत भविष्य वर्तमान जो कि कुछ वस्तु है आपको वादित है। अब हम भाग्य से ही आपको पाकर वह सब बिना कुछ समझे जाने ही दे सकते हैं। अतः हमारे लिए जो अत्यंत सुनने योग्य ऐसी पुण्यदायक सत्य कथा को ज्ञान सहिता युक्त वेदांत अनुसार सर्वस्व पुराणों अब हमें सुनाई। जब मुनियों ने सूत जी से इस प्रकार प्रार्थना की, तब परम मनोहर और न्याय युक्त सुंदर वाणी में बोले, हे मुनियों, जब आपने हमारा इतना सत्कार किया, तब मैं ऋषि पूजित पुराण को आपसे क्यों नहीं कहूँगा। अब मैं महादेव जी, स्कंद जी, गणेश जी, नंदी और सत्यवती पुत्र साक्षात वेद व्यास जी को प्रणाम कर परम पुण्यदायक वेद समस्त दमन गा सागर मुक्ति भुक्ति फलदायक पुराण की कथा कहता हूँ, जो शब्दार्थ न्याय से युक्त और वेदाचार से विभूषित है, जिसे वायु ने श्वेत कल्प के प्रसंग में वर्णन किया है। पुराणों की अनुक्रमणिका सब विद्याओं का स्थान है। इस कारण आप मुझे से पुराण की उत्पत्ति सुनिए, जिसमें चारों वेद की शिक्षा, कल्प, व्याकार, अंग, ममीषा, मीमांस, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र 14 विद्या हैं, जिनमें युगवेद, धर्मवेद, गंधर्ववेद और धर्मशास्त्र, इन चारों को मिलाकर 18 विद्या हैं। इन 18 विद्याओं को आदि का कारण साक्षात शिव जी हैं। यह श्रुतियों का कथन है। तभी ने जगतपति ने इस जगत की उत्पत्ति करने के लिए सनातन पुत्र ब्रह्मा जी की रचना की। फिर इन्हीं ने ईश्वर ने ब्रह्मा जी के लिए सृष्टि निमित्त यह विद्या दी। पालन करने की शक्ति विष्णु को दी, जो मध्य पुत्र हुए और ब्रह्मा जी की ही रक्षा करने के वाले
तब उस विद्या को ब्रह्मा जी की प्रजाओं के लिए सब शास्त्रों में मध्यों में पुराण का प्रकाश किया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आगे इसी का भाव है।